हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। या तो क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज नॉट मेरिली अ सेकंड चैम्बर बट ऑल्सो अ रिवाइजिंग चैम्बर, एग्जामाइन दिस स्टेटमेंट। तो इसका मतलब है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ना सिर्फ एक सेकंड चैम्बर है बल्कि एक रिवाइजिंग चैम्बर भी है। तो इस स्टेटमेंट को एग्जामाइन करना है। आइए आंसर के थ्रू देखते हैं। तो ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है। जैसे हमारे इंडिया का अपर हाउस है राज्यसभा, वैसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट का अपर हाउस द हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। ये एक इलेक्टेड बॉडी नहीं है। इसका मतलब लोग इसके मेंबर्स को डायरेक्टली वोट नहीं करते और इसके पावर्स हाउस ऑफ कॉमन्स के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स के पास ये पावर होती है कि वो गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास ऐसा पावर नहीं होता। फिर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का रोल रिवाइजिंग चैम्बर के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिवाइजिंग चैम्बर का मतलब है कि ये लॉज को बेटर और क्लियर बनाने में हेल्प करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेजिस्लेशन के क्वालिटी को इम्प्रूव करने में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड बना कैसे है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर्स 3 कैटेगरीज के होते हैं। पहला है लाइफ पीयर्स, दूसरा है हेरिडेटरी पीयर्स और थर्ड है लॉर्ड स्पिरिचुअल। लाइफ पीयर्स का मतलब है जो लाइफ टाइम के लिए अपॉइंटेड होते हैं। हेरिडेटरी पीयर्स का मतलब होता है जिनकी मेंबरशिप फैमिली से आती है। और लॉर्ड स्पिरिचुअल का मतलब होता है चर्च के जो सीनियर बाइशप्स होते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जितने भी मेंबर होते हैं इनको अपॉइंट किए जाते हैं, इलेक्ट नहीं होते ये। जैसे प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर लाइफ पीयर्स अपॉइंट होते हैं। इसी वजह से हाउस ऑफ लॉर्ड्स को लेस डेमोक्रेटिक माना जाता है। अब हम देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड के पावर और फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स भले ही हाउस ऑफ कॉमन से कम पावरफुल हो, लेकिन फिर भी ये कई इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, खासकर लॉज को इम्प्रूव करने का। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का पहला पावर है लेजिस्लेटिव पावर। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स लॉ मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेती है। ये हाउस ऑफ कॉमन से आए बिल पर डिस्कशन और डिबेट्स करती है और अमेंडमेंट सजेस्ट करती है, मतलब उस पर क्या सुधार किए जाए इसको लेकर सजेशन देती है। जैसे किसी बिल के टेक्निकल क्लॉज को इम्प्रूव करने का काम हाउस ऑफ लॉर्ड्स का होता है। ये किसी बिल को परमानेंटली रिजेक्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए डिले ज़रूर कर सकती है। सेकंड है रिवाइजिंग फंक्शन। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन रिवीजन होता है। ये बिल्स को डिटेल में एग्जामाइन करती है, टेक्निकल मिस्टेक सुधारती है और इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करती है। जैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज को सिंपल बनाने का काम हाउस ऑफ लॉर्ड्स का होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक्सपीरियंस्ड मेंबर जैसे जजेस, प्रोफेसर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स होने की वजह से लॉज की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव होती है। थर्ड है डिलेइंग पावर। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स नॉन मनी बिल्स को कुछ टाइम के लिए डिले कर सकती है। इस डिले से रिकंसिडरेशन और पब्लिक डिस्कशंस का मौका मिलता है। नेक्स्ट है जुडिशियल फंक्शन। तो पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन का हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हुआ करता था, मतलब फाइनल लीगल अपील्स यहीं डिसाइड होती थी। अब ये रोल चेंज हो चुका है, लेकिन हिस्टोरिकली इसका जुडिशियल रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। नेक्स्ट है एडवाइजरी फंक्शन। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक्सपर्ट एडवाइस देती है नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर, जैसे लीगल रिफॉर्म्स, एजुकेशन पॉलिसी और इकोनॉमिक मैटर्स। ये सभी पर ये लीगल एडवाइस दिया करती है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ हाईली एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है डिबेटिंग पब्लिक इश्यूज। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स फ्री और डिटेल डिस्कशन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स का प्रेशर काफ़ी कम होता है और इसीलिए यहाँ सोशल रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसी पॉलिसी पर अनबायस्ड डिबेट्स होती है। अब हम देखेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स एज अ रिवाइजिंग चैम्बर। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को रिवाइजिंग चैम्बर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हाउस ऑफ कॉमन्स के बिल को केयरफुली एग्जामाइन करती है और टेक्निकल मिस्टेक्स को सुधारती है, क्लैरिटी इंश्योर करती है और इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करती है। यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स का प्रेशर कम होने की वजह से डिबेट्स हाई क्वालिटी की होती है। इससे लॉज ज़्यादा इफेक्टिव और प्रैक्टिकल बनते हैं।
अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि जो रियल पावर है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास होती है। तो पहला लिमिटेशन है नॉट एन इलेक्टेड हाउस। तो यहाँ के मेंबर्स लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते, इसलिए ये लेस डेमोक्रेटिक मानी जाती है। नेक्स्ट है लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हाउस ऑफ कॉमन्स के भेजे गए किसी भी बिल को परमानेंटली रोक नहीं सकती, सिर्फ टेम्पररी डिले कर सकती है। नेक्स्ट है नो कंट्रोल ओवर फाइनेंस। तो जितने भी मनी बिल्स होते हैं इस पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे बजट बिना हाउस ऑफ लॉर्ड के भी पास हो सकता है, सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स के थ्रू ही। नेक्स्ट है नो कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स गवर्नमेंट को रिमूव नहीं कर सकती, कैबिनेट सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है कैन बी ओवर रिडन बाई कॉमन्स। मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स ज़्यादा पावरफुल है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के डिसीजन को ओवरराइड कर सकती है, मतलब इग्नोर कर सकती है। अब अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो इन कंक्लूजन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज नॉट अ पावरफुल लॉ मेकिंग बॉडी, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स पावरफुल लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूजफुल पार्ट होता है। Its powers are limited and it cannot control the government or money bills. However, it plays a useful role by revising laws, giving expert advice, and improving legislation. Therefore, the House of Lords is respected more for its guidance and revision than for real political powers. तो ये गवर्नमेंट या मनी बिल्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन लॉज रिवाइज करना, एक्सपर्ट एडवाइस देना और लेजिस्लेशन इम्प्रूव करना इसका स्ट्रॉन्ग रोल है। इसलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स को रियल पावर से ज़्यादा गाइडेंस और रिवीजन के लिए रिस्पेक्ट किया जाता है। तो ये था हमारा सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 6 का एक लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के थ्रू कवर कर लिया। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल।